अरे यारो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष सबका स्वागत करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख चुके थे गुणा या भाग के रूप में रहने पर अनुपात में बदल कर तुलना करना। इस क्लास में आप सीखेंगे दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को अनुपात में बदलना, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन को अनुपात में बदल कर तुलना करना। तो टाइप 2 के पार्ट 1 पार्ट 2 पहले मैंने बतला दिया है। यदि आपने नहीं देखे तो आई बटन दिखता होगा, वहां जाके आप क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। आज देखेंगे टाइप 3 के नेचर 1 नेचर 2। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बताने से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही शक्ति है। तो देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, फ्रैक्शन में 1/4:1/3:1/2। तो इसको सरल अनुपात में बदलना है। तो अब जल्दी से क्या कीजिएगा कि जितना भी हर दिख रहा है सभी के हरों के एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर दीजिएगा। तो हरों के एलसीएम कितना होगा, तो आप इस प्रकार से कीजिएगा, 4 3 2 का एलसीएम इस प्रकार से लीजिएगा इस प्रकार से। लेकिन हाँ, भी तो इजी है, तो पता कर लेते हैं कि 4 3 12 यानी कि 12 ही एलसीएम होगा। तो 12 से प्रत्येक पद में आप क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो हरों के एलसीएम के प्रत्येक पद में गुना कर देना। तो एलसीएम 12 निकला। अब इसको जो है क्या करना है, गुना कर देना। तो कटाएंगे 4 3 12, 3 बार में 3 गुना 1, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से कटाएंगे इसको 4 बार में, 4 गुना 1, तो कितना आ जाएगा, 4 ही रह जाएगा। 2 से कटाएंगे 12 को, तो 6 बार में 6 गुना 1, तो क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको और स्मूथ बनाते हैं। देखिए, जस्ट इसी को वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आया था, 12 आया था। अब देखिए यहाँ पे 4 को कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो 3 से गुना करें। तो यहाँ 3 से करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, तो 3 गुना 1 3। 3 को कितना से गुना करें कि 12 हो जाए, तो 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से, 4 गुना 1 तो 4। अब 2 को कितना से गुना करेंगे, 6 से, तो 6 यहाँ, तो यहाँ भी 6 से। एलसीएम क्या आ गया आपका, सरल अनुपात में प्रकट हो गया, 3 4 6। इस प्रकार से क्लियर। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। तो इस प्रकार से यदि रहा जाए कि 1/5 2/3 3/4, तो इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए, अब जिसका निकालना है ना, यानी कि यह ए है या बी है सी, हमें ए का निकालना है, सरल अनुपात में बदलना है। तो जिसका निकालना है उसे रोक लीजिएगा। अब बचा क्या, जो भी बचा हरों का गुना कर लीजिए, गुना। तो 4 गुना 3 12, बाकी बस अंश वाला जिसका निकालना उसके अंश में जो भी है उससे गुना कर। 4 3 12, 12 गुना 1, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। निकालना है बी का, बी को रोक लिए, 4 और 5 20। अब 20 इसके अंश से गुना कर, 20 दूना 40। अब इसको निकालना है तो इसको रोक लीजिएगा, 5 तिया 15, अब 15 तिया 45। इस प्रकार से निकल गया। तो आपके मन में आता होगा कि क्या अभी जस्ट पहले जो बताएं, क्या उसको इस प्रकार से नहीं निकाल सकते। तो हाँ, आप उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए कैसे। देखिए आपके सामने इस प्रकार से सवाल था, 1/4:1/3:1/2। तो मैंने क्या बताया कि जिसका निकालना है उसे रोक लीजिएगा और बाकी गुना कर दे। 3 दूना 6। फिर निकालना है इसको तो रोक लीजिएगा, 4 दूना
8, 8 गुना 1 तो 8 ही हो जाएगा। अब इसको निकालना है तो इसको रोक लीजिएगा, 3 चौके 12, 12 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 12 आ गया। तो इस प्रकार से आ गया। देखिए अब इसको कटाइए 3, इसको कटाइए 4, इसको कटाइए 2, तो इसमें एक लाइन बाहर गया। तो क्यों बढ़ा, तो यह देखते हैं। तो देखिए जब भी फ्रैक्शन में हो और कॉमन डिजिट हो कोई ना कोई, तो उस कंडीशन में एलसीएम लेके बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 में एक डिजिट कॉमन आ गया, तो इस प्रकार से बनाने में आपको सुविधा होगा। कॉमन रहेगा तो एलसीएम लेके प्रत्येक पद में गुना करना है, जिस प्रकार से बताएं तो उस प्रकार से जी होगा। और जब कॉमन डिजिट नहीं हो तब आप इस प्रकार से बनाइएगा तो उससे जल्दीबाजी में निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5, 3, 4 में कोई कॉमन डिजिट है ही नहीं, तो आप उस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए तो अब देखिए इसको उस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए तो 60 आया था एलसीएम, तो आप 60 पचका में 60 का बार में, यानी कि 12 पंचे 60, 12 को 5 बार पड़िएगा 60, 5 और 12 गुना 1 क्या आ जाएगा 12। फिर 3 से 60 3 कम का बार में, यानी 20 तिया 60, 20 बार में 20 गुना 2 तो 40 हो जाएगा। फिर 60 है ना, तो 60 का बार में 15 बार है ना, 15 चौके 60, 15 गुना 3 तो 45। इस प्रकार से भी वही आ गया आपके सामने रिजल्ट। तो कहने का मतलब चलिए छोटा था तो इस प्रकार से कर दें, यदि आपके सामने इस प्रकार से रहता तब कैसे एलसीएम लेते। देखिए इस प्रकार से रहता कि 1/9 अनुपात 1/8 अनुपात 1/7, तब आप किस प्रकार से लेते हैं। तब तो एलसीएम से पहुंच की बाहर है, क्योंकि एलसीएम आप ले नहीं सकते हैं उतना का, गुना भी करने में हो सकता है लेट लग जाए तो गलती निकल जाए। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, बस भाई जैसे अभी बताएं कि जिसका निकालना उसे थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए, बाकी सभी हर को गुना कर दीजिए। तो 8 7 56, 56 गुना 1 क्या 56 ही, 2 रहता तो 56 गुना 2 कर देते, 3 रहता तो 3 कर देते, जो भी रहता ऊपर में उससे गुना हो जाता। अब इसका निकालना है, इसको रोक लीजिए। तो 7 नमा 63, 63 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 63। अब इसका निकालना है, इसको रोक लेते हैं। 8 नमा 72, 72 गुना 1 क्या आ गया 72। तो इस प्रकार से आप जल्दीबाजी में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए एक और थोड़ा सा एक और ले लेते हैं सवाल इसी में। तो देखिए आपको इस प्रकार से जब रहे तो क्या करना है, क्या 1/2 3/5 तो कैसे निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो जब इस प्रकार से भी रहे तो इसको आप भिन्न बना सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब बस उसी फॉर्म में आ गया था, आप उसी प्रकार से ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 10, 10 दो कम का बार में 5, 5 गुना 1 तो 5 ही आ जाएगा। अब 10 5 कम का बार में 2, 2 गुना 3 तो 3 दूना 6 आ गया। अब 10 1 कम का बार में 10, 10 गुना 2 तो 20 आ गया। आपका इस प्रकार से सरल अनुपात में प्रकट हो जाता है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए बस क्वेश्चन वही है। 1 नंबर में क्या दिया गया देखिए, तो 1 में कहता 1/3 इज 2 है, ठीक है, इज 2 1/5 इज 2 1/2। तो बस इसको क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो जिसका निकालना है उस प्रकार से कर सकते हैं, या तो वैसे भी बना सकते हैं, एलसीएम भी लेकर के बना सकते हैं, क्योंकि एलसीएम कम ही आ रहा है। 5 दूना 10, 10 30 आ रहा है, तो 3 का में 30 का बारे में है 10, 10 गुना 1 तो 10 हो जाएगा। 5 का में 30 6 बार में 6 गुना 1 तो 6 आ जाएगा। 2 का में 30 का बारे में 15, 15 गुना 1 तो 15। तो इस प्रकार से भी आ जाएगा आपका। आप झाँप करके भी बना सकते हैं, इसको आपका मर्जी है कैसे बनाना है। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए 2 नंबर तो खुद भाई खुद आपसे हो जाएगा। 3 नंबर भी बस क्या है, बस वही है जो मैंने पहले बताया। 4 नंबर भी वही है, लेकिन एक को जो है और बना देते हैं, 1 2 को और बना देते हैं। तो चलिए बना रहे हैं 4 नंबर का। तो 4 नंबर में क्या है 2/3 इज 2 3/5 3/5 इज 2
1/5 इस प्रकार से 3/5 1/4 है, ठीक है, 1/4 है। चलिए इसका क्या करना है, तो बताए थे ना जब फ्रैक्शन में नहीं रहे तो उस प्रकार से। चलिए देखिए मान लेते इसका निकालना है हमें इसका निकालना है, तो क्या करना है, बस इसका निकालना है, सबको गुना करें 20 5 चौके 20 20 दूना 40। अब देखिए इसका निकालना है, इसको रोक लीजिए, 4 तिया 12 12 तिया 36। इसका निकालना है, इसको रोक लीजिए, 5 तिया 15 15 गुना 1 क्या आ गया 15। इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को सरल अनुपात में इस प्रकार से बदला जाता है। तो 5 नंबर भी बस वही है, अब बना लीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको भी बना दूंगा। क्लियर है। तो चलिए 6 नंबर भी वही है, 7 भी आपका वही है और 8 भी आपका वही है, 9 10 11 12 सब आपका जो है वही है। तो यहाँ पे दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप इतना मजबूत हो जाए आपका हाथ इसको हल करते करते कि आप मन से ही आप इसको बना सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, तो कौन सा देख ले, चलिए 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 में देखिए क्या कहता है कि 3/5 is to 2 3/5 is to 2 फिर इज टू 5/7 इस प्रकार से। तो जस्ट मैंने अभी क्या बताया कि जब भिन्न नहीं है ना, और भिन्न यदि उसको बनाना है तो आप उसके नीचे 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा बस वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए ये तो इजी है, 7 5 35 एलसीएम है, तो 35 5 7 7 दूना 14 आ जाएगा। अब 35 एक कम है 35 बार में, 35 गुना 2 क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 7 कम 35 का बार में 5 बार में 5 गुना 5 तो आपका 25। इस प्रकार से जो है आपका 14:70:25 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आपका जो है कि अनुपात प्रकट हो गया, ठीक है। तो 10 नंबर आपका था ये ना। चलिए तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा बना लीजिए। तो 7 5 35 5 है 25, चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए अब जो है आते हैं नेचर 2। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा नेचर 2 में। जो क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन को अनुपात में बदल कर तुलना करना, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए नेचर 2 बनाते हैं। तो नेचर 2 का सवाल नंबर 1 यानी कि 13 नंबर देख लेते हैं। तो इनमें से देखिए क्या कहता है कि 3900 रुपये को ABC में बांटा गया है, यदि उनके हिस्सों का अनुपात 1/2 उसके हिस्सों का अनुपात 1:2 is to 1:3 is to 1:4 हो, तो C से A को कितना अधिक मिला। देखिए C से A को कितना अधिक मिला, तो बांटा गया कितना 3900 रुपये को, है ना। 3900 रुपये को बांटा गया है 3 भाग में, तो इतना के भागों में बांटा गया। तो इसको जो क्या है फ्रैक्शन में, तो इसको सरल अनुपात में बनाइएगा तो तुरंत बना दीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो 12 यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 3। तो इस प्रकार से अनुपात में बदल जाएगा, है ना। अब देखिए तो ABC को बांटा गया, तो यहाँ पे जोड़िए 6 4 10 10 3 13, क्लियर। और अधिक और कम का मतलब हुआ अंतर, यह बात आप मेमोरी में सेव कर लीजिए। अधिक कम का मतलब अंतर हुआ। तो क्या कहता है C से A को कितना अधिक मिला। तो यहाँ पे देखिए यह हुआ आपका A, यह हुआ B, यह हुआ C। तो C से A को कितना अधिक मिल रहा है, तो 3 और 6 का अंतर कितना का है 3 का, तो 3 अधिक मिला, है ना। अब इसको हल कर दीजिए 13 तिया 39 3 तिया 9, यानी कि 900 जो है आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए इसको मैं अब मिटाता हूं। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है कि 6400 रुपये को 3 कारीगरों में बांटा गया। तो 3 इस प्रकार से बांटा गया 3:5
फिर दिया 2, फिर दिया इज टू 5:3। इस प्रकार से बांटा गया, कितना को 6400 रुपये को बांटा गया इस प्रकार से। तब कहता है द्वितीय कारीगर का भाग कितना, यानी कि पहला कारीगर, दूसरा कारीगर, तीसरा कारीगर होगा। तो जब जब भिन्न में रहे तो उसके हरों के एलसीएम लेना। 5 दिया 15, 15 हुआ, तब देखिए 5 कम 15 कितना बार में, 3 बार में, 3 गुना 3 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 कम 15 का बार में, 15 बार में, 15 गुना 2 तो 30, 3 कम 15 5, 5 गुना 5 तो 25। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों को बांटा गया था ना, तो तीनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो 25 और 30 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 और 9 कितना हो गया, 64 हो गया। इस प्रकार से अब पूछा गया है क्या, आपसे कहा गया द्वितीय कारीगर को कितना, तो 30 है ना, तो 30 से क्या कर दीजिएगा, गुना, क्योंकि द्वितीय कारीगर को 30 भाग ही मिला है। तो 30 से गुना, जो पूछे उससे गुना करना है, और जो दिया गया हो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, तुलना करना गुना करना, इतना सही तो करना है। 64 से 64 कैंसिल हो गया, 30 पे 2 0, यानी कि 3000 आपका आंसर आ गया 14 नंबर का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं 14 नंबर तो हो गया, 15 नंबर वही है, आपसे बन जाना चाहिए। चलिए 15 नंबर, चलिए 15 नंबर बना देते हैं। ठीक है, बस बना रहे हैं इसलिए ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आसानी से इसको जो है हल कर सके। चलिए 15 नंबर में क्या कहता है कि 782 की धनराशि को 3 भागों में बांटा गया, 1/2 2/3 3/4 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। तो पहला भाग क्या होगा, बस पहला भाग पूछा ना, 782 रुपये को बांटा गया, तो इसको बस सरल अनुपात में तोड़िए। तो 12 एलसीएम आएगा ना, तो 12 आया तो 6 यहाँ होगा, 6 यहाँ पे 3 4 दूना 8, 3 3 3 9, तो इस प्रकार से टूट के आएगा। तो यार टोटल यहाँ 3 भागों में ना बांटा गया, तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 8 6 14, 14 9 23 हो गया। और बाकी इधर देखिए जो पूछा गया है क्या, तो पूछा गया है कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग क्या है, 6 से आप क्या कर दीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिएगा, बस आपका आ जाएगा। तो इसको कटा दीजिएगा, बन जाना चाहिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए 16 नंबर आपसे बन जाएगा, 17 नंबर क्या है ना, चलिए इस प्रकार से। चलिए 17 नंबर देख लीजिए। ठीक है, 17 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित कीजिए जिनका 2 3 9 से विलोमानुपात हो, यानी विलोमानुपात कहा है। तो कितना, 2 3 9 से विलोमानुपात हो, इस प्रकार से कहा गया हो। तो सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई क्या, सबसे लंबे टुकड़े, तो विलोमानुपात का मतलब वह व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, तो इसका उल्टा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तब देखिए इसको उल्टाइए, तो 1/2 इज टू 3, 1/3 इज टू 1/9, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा ना। तो इसको अनुपात में कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 9 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 2 कम 18 9 बार में, 9 गुना 1 तो 9 आ जाएगा। 3 कम 18 6 बार में, 6 गुना 1 तो 6 आ जाएगा। 9 कम 18 2 बार में, 2 गुना 1 तो 2। इस प्रकार से आप सरल अनुपात में प्रकट कर लिए। अब इसको तुलना कर दीजिए। तो यहाँ क्या कहा गया था, कितना 3 भागों में बांटा, इसको जोड़िए, यही 3 भाग में ना बांटा, 9 6 15, 15 2 17। तो यहाँ टोटल का तुलना टोटल से, अब पूछा गया जो उससे गुना कर दे, तो कहता है सबसे लंबे टुकड़े, तो क्या लंबा यानी कि बड़ा टुकड़ा, तो 9 है तो 9 से गुना कर दीजिए। 17 17 कैंसिल हो गया, 17 नमा 53 से आपका क्या आ जाएगा, 153 आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्या है, इतना 3 भागों में विभक्त किया जाता है। चलिए 18 नंबर भी वही है, लेकिन चलिए 1 2 और बना देते हैं। तो 18 नंबर देख लेते हैं।
इसमें कहता है यदि 177 को 1/2:2/3:4/5 को अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताइए कि दूसरा भाग क्या है। यानी 177 रुपये को 3 भाग में इस प्रकार से बांटा गया और पूछा गया दूसरा भाग, या पहला होगा तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। तो सरल अनुपात में पहले इसको प्रकट करते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 30 तो यहाँ की 15 2 का में 30 का वर्ग 15, 15 गुना 1 तो 15 ही हो जाएगा। अब 3 का में 30 का वर्ग में 10 बार में 10 गुना 2 तो 20 आ जाएगा। 5 का में 30 का वर्ग में 6 बार में 6 गुना 4 तो 24 आपका इस प्रकार से आ गया। इन्हीं सभी को न बांटा गया, 177 को इन सभी भाग में बांटा गया। अब सरल हो गया तो सभी कुल का तुलना कुल से कर देना। तो इसको जोड़िए 4 0 4 4 5 कितना हो गया 9 हो गया, 2 2 4 4 1 5 हो गया, यानी 59 गुना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूछा गया दूसरा भाग, तो दूसरा भाग क्या है 20 से आप गुना कर दीजिएगा। तो चलिए हो जाएगा इस प्रकार से आंसर आपका। चलिए बना लीजिएगा। देखिए आप देखिए इसको देखिए किस प्रकार से कटाते हैं, यानी कि हल किस प्रकार से करते हैं। 18 नंबर था ना, तो देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे। इसको देखिए दूसरा भाग ना पूछा गया था, तो बताइए कि दूसरा भाग क्या है। 177 रुपया को बांटा गया था। तो अब देखिए इसको कटाना है ना, तो यहाँ पे अंदाज लगाइए कि यहाँ पे 7 है ना, तो फिर नौका में देखिए 7 कितना बार, कौन सा पारा, नौका पारा 7 का बार में नौका लास्ट वाला डिजिट 9 का 9 9 2 18 9 3 27 आ गया ना। 3 बार में 7 आया, 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 63 9 72 9 9 81 9 ढंग 90 और 7 किसी में है क्या, किसी में नहीं है। तो और यह बात का आप ध्यान रखिए कि जब जब भिन्न रहता है ना तो वह पूरा पूरा कटता है। तो 3 बार में है ना 7, तो आप कटा दीजिए बेहिचक। 3 बार में 177 कट जाएगा। अब 3 गुना 2 6 6 पे 1 जोड़ने के 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अंदाज लगा कर अनुमान लगाकर आप कटा सकते हैं। क्लियर। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं 18 आपका हो गया। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर में 19 में क्या कहता है, 19 में कहता है एक टोकरी में रखे फलों में आम संतरे तथा सेब है। यानी कि आम है, संतरे है और सेब है। तो किस प्रकार से है देख लेते हैं। तो 2 3 2/3 1/5 1/4 के अनुपात में है। यदि सेब तथा संतरे की संख्या में 147 का अंतर हो, 147 का अंतर पूछ दिया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन है ना, उसको सरल अनुपात में बदलना है। तो क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। तो 5 या 15 15 चौके 60, तो 3 का में 60 का बार में 20 तिया 60 हो गया। 3 का 20 बार में 60 है ना, 20 तिया 60 20 गुना 2 कीजिए कितना जाएगा 40। यहाँ पे देखो 12 पंचे 60, बड़का पहाड़ा पढ़िए 5 बार तो 60, यानी 5 का में 12 बार पढ़िएगा तो 60। तो 12 गुना 1 कितना हो जाएगा 12। अच्छा तो 15 चौके 60, 15 को 4 बार पढ़िए 60, या 4 का 15 बार पढ़िए तो 60। तो 15 गुना 1 क्या आ जाएगा 15। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। तो पूछा गया क्या 19 में, कहता है यदि सेब तथा संतरे की संख्या में इतना का अंतर, सेब और संतरे की संख्या में अंतर बोल रहा है। तो अंतर यहाँ देखिए, सेब और संतरे और सेब की संख्या में अंतर क्या है 3 का। तो यहाँ क्या हो गया 3 से तुलना हो गया। अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा गया उससे गुना कर देना है। तो पूछा गया क्या, कहता आम की संख्या क्या है, तो आम की संख्या क्या है 40 है, तो 40 से अब गुना कर। चलिए 21 नंबर आप देख लेते हैं। 21 में कहता है कि 68,000 यानी 68,000 को ए बी और सी में बांटा गया है। ए बी और सी में बांटा गया। तो 1/2 1/4 1/6 यानी 5/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो कहता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है। सबसे बड़ा छोटा, चलिए अनुपात प्रकट कीजिए। 16 है, ठीक है। यहाँ पे 16 के अनुपात में बांटा गया। इन सभी का एलसीएम 16 आ जाएगा। 2 कम 16 का बार में 8 बार में
4 कम 16 का बार में 4 गुना 1 तो 4 ही रह जाएगा, 16 16 कैंसिल तो बचाएगा 5। इतना में बांटा गया, यहाँ पे जोड़िए 8 4 12 5 17। अब पूछा गया क्या, पूछा गया है ना आपका, आपसे पूछा गया बड़े और सबसे छोटे, यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे बड़ा सबसे छोटा का अंतर 4, तो 4 से गुना, तो 17 चौके 68, 4 चौके 16, 16 पर 30 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर देख लेते हैं। 22 में दिया गया है आपका 22 में, चलिए 22 में कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों के बीच 1:2, 3 कोण है, मान लेते ए बी सी है, 1:2 अनुपात 1/3:1/6 में बांटा गया का अनुपात है। तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोनों में क्या अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोनों में अंतर। तो फ्रैक्शन में इसको सरल अनुपात में प्रकट करते हैं। इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 कम 12 6 बार में, 3 कम 12 4, 4 गुना 1 तो 4 ही हो जाएगा, 6 कम 12 2, 2 गुना 1 तो क्या आ जाएगा 2। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग पता है ना कितना है, 180 होता है तीनों कोनों का योग। यहाँ पे तीनों कोनों का योग कितना हो रहा है 10 2 12। तो कुल का तुलना कुल से पूछा गया था क्या, पूछा गया था कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोनों का अंतर। सबसे बड़ा क्या है, यह है, सबसे छोटा यह है। तो अंतर पूछा गया, तो 6 और 2 के बीच का अंतर कितना का है 4 का अंतर। अब कटाइए 4 3 12, 3 6 का 18, यानी कि 60 आपका आंसर आ गया 21 नंबर का। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं, 22 था ना, 23 अब देख लेते हैं। चलिए लास्ट सवाल है नेचर 2 का। तो इसमें देखिए क्या कहता है, कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 1/3:1/4 के अनुपात में है तथा उसकी जो है उसका परिमाप 104 है, परिमाप 104 है। उसके बाद कहता है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे लंबी भुजा की लंबाई पूछा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले फ्रैक्शन है तो इसको सरल अनुपात में प्रकट करते हैं। इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 2 कम 12 6, 6 गुना 1 तो 6, 12 4 बार में 4 गुना 1 तो 4 ही, 12 4 कम 3 बार में 3 गुना 3, इस प्रकार से। तो परिमाप दिया था, परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग दिया है 104, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग कितना हुआ 6 4 10, 10 3 13 हो गया। अब पूछा गया था क्या, आपसे पूछा गया था, देख लेते हैं थोड़ा सा क्या पूछा गया था। तो पूछा गया था कि सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या 6 है, तो 6 से गुना 13 8, चलो 10 से 8 6 के 48 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए यहाँ तक आपका नेचर 2 समाप्त होता है। आई होप आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।